नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। तात बचन पुन मात हित, भाई भरत यस राव। मोको दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुखत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनियोद बेग न पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मन उद्वेग को प्राप्त न हो। मुन तापस जिय ते दुख लाहीं, ते नरेश बिनु पावक दाहीं। मंगल मूल विप्र पर तोसु, दाय कोट कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुन और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असे जिया जान कहिए सो उठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रच रुचिर परन तृणशाला, वास करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुन रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुत से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुत से तो पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजत जग पालत हरत रुख। पाए कृपा निधान की, जो सहस शीसो अहि सो महि धरो। लखन सचराचर धनी, सुर काज धर नर राजु तनु। चले दलन खल निश्चर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अवगत अखति अपार, नित 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 निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्ध से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जगो पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु न चावन हारे। त्यों न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। तुम्हारी कृपा
तुम्हीं रघुनंदन जाने भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपके ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरेऊ संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृत जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्ध क्षय आज सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होय सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देव कहे, तुम ही दिखावो ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुन मुन बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हस कहाँ बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर हों न पूरे। तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन कर राखे। राहि दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं, जो सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निध रहे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। तनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय रस है रघुनायक। तहाँ जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित निवास कीजिए। जासो जस तुम्हारो मानस विमल, हंसन जी हा जासो। मुख ताहल गुण गण चुनय, राम बसो ही यतासु। आपके
यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुच सौभाग्य सुबासा, साधर जा सुलाहे नित नासा, तुम्हें निवेदत भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पाद सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नभः सुर गुर द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय बिसेखी, कर नित करय राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसो तिन के मन माहि, मंत्र राजो नित जपय तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री राम जी रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार पर कर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जिवाय देहि बहु दाना, तुम ते अधिक गुरय जिय जानी, सकल भाय सेवय सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सब कर मांगय एक फल, राम चरण रत हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीत हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट है न दम्भ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी, कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। तुम्हें छाड़ गत दूसर नाही, राम बसो तिन के मन माही, जननी समझाने पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जे हर सहे पर संपत देखी, दुखित होय पर विपत विसेखी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है।
स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सब के गुण गाई, विप्रधन हित संकट सहाई। नीत निपुण जिन कै जगली का, घर तुम्हारे तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीत निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण गुण तुम्हारे समुझाए निज दोषा, जे सब भांत तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागए जेहि, तेहि और बसो सहित भय देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहाए उर लाई, तेई के हृदय रहो रघुराई। जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। नर सरग नरको अप बरगो समाना, जहाँ ता देख धराए धनु बाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करो तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहे न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहो। बसो निरंतरता सुमन, सोरा और निज गेह। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विध मुन बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुन सुनाओ भान कुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। इस प्रकार मुन श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिर करहो निवासु, ता तुम्हारे सब भांत सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हर मृग बेहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुर सर धार नाओ मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्र ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डायन रूप है। अत्र आदि मुन बर बहु बसही, करें जोग जप तप तन कसही। चलो सफल श्रम सब कर करहु, राम देहो गौरव गिरवरहु। अत्र आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो जोग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए।
चित्रकूट महिमा अमित कही महामुन गाय। आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुन वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहू लखन भल घाटू करो कतौ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पाए उतर करारा चौदिस फिर धनुष जिम नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पवसनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना सकल कल से कल साओज नाना। चित्रकूट जन अचल अहेरी चुकै न घात मार मुठ भेड़ी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। हस कह लखन ठाव दिख रावा थल बिलोक रघुवर सुख पावा। रम्यो राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपत प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान अपने अपने मकान बनाने लगे। विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोले के रात बेस सब आए रचे परन तन सदन सुहाए। बरन न जाय मंजु दोय साला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सो मदन मुन बेस जनो रत ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर दिस पाला चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लह लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कहे देव समाजू नाथ सनात भये हम आजू। कर विनती दुख दुसय सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुन आए। आवत देख मुदित मुन वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुन मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुन वृंद। करं जोग जप जाग तप निज आश्रमन सुछंद।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुध कुल किरातिन पाई, हर्ष जन नव निध घर आई। कंद मूल फर भर भर दोना, चले रंग जन लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कुल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन महाजन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हें पूछे मगो जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आए सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं इस प्रकार। श्री रामचंद्र जी सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करें जोहारो भेंट धरे आगे, प्रभु बिलोकें अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर हुए लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम संदेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जोहार बहोर बहोरी, बचन विनीत कहें कर जोरी। श्री राम जी ने उन सब को प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम चंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमनो राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।